हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति शिक्षा और ज्ञान के भंडार 11 नवंबर 2025 से बकरी होने जा रहे हैं। अब देखिए कि देवगुरु बृहस्पति का बकरी होना मीन राशि पर क्या प्रभाव डालेगा और क्या इनकी दृष्टि काम करेगी। जानेंगे एक एक दृष्टि को, कौन सी दृष्टि क्या हमें लाभ देगी, किस दृष्टि में सावधानी बरतनी है और क्या उपाय करने हैं, ये भी वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। अब देखिए कि ये 12 नंबर जो लिखी है वो आपकी मीन राशि है। ये 12 नंबर है, मीन राशि है, ठीक है। मीन राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो कि शिक्षा और ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर को बकरी होने जा रहे हैं। यहाँ देखिए देवगुरु बृहस्पति का बकरी होना, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब कोई शुभ ग्रह बकरी होता है तो उसका 3 गुना बल और प्रबल ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ से देखते हैं कि मीन राशि पर आपने देखा होगा कि शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। इस समय शनि की जो 7.5 का जो प्रभाव चल रहा है मार्च के महीने से आपने देखा होगा, नोट करके लिख लीजिए, कमेंट में भी जरूर बताइए। ये आपको हर कार्य क्षेत्र में मानसिक टेंशन दे रहा है, हर कार्य क्षेत्र में आलस प्रवृत्ति बना रहा है, आज के काम को कल टालने की प्रवृत्ति दे रहा है, क्योंकि लगन में शनि संचरण कर रहा है। सब दृष्टि किसी ग्रह की नहीं जा रही है, लेकिन बहुत अच्छी आपके लिए पॉजिटिव बात आ रही है जो नकारात्मक बात को दावेगा, जो कि देवगुरु बृहस्पति की नवी दृष्टि शनि के घर में जा रही है। अब देखिएगा इसका प्रभाव, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब ये शिक्षा के घर में बैठा हुआ है, संबंधों के घर में बैठा हुआ है, जॉब के घर में बैठा हुआ है, दाम्पत्य जीवन के घर को देखता है, संतान योग को देखता है, मांगलिक कार्यों को देखता है, या पंचम भाव कई स्थानों को प्रभावित करता है, जहां से सीधी 7वीं दृष्टि लाभ भाव को भी देखती है। बंधुओं, यहाँ ये देवगुरु बृहस्पति उच्च शिक्षा जो हायर एजुकेशन जातक हैं, जॉब और नौकरी में स्थिरता नहीं बन रही थी, जॉब की तलाश में थे, इनको ये 5 दिसंबर तक बेहद अच्छा लाभ देगा। यहाँ ये उच्च के भाव में चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर संबंधों में विक्षेप चल रहा था, या दाम्पत्य जीवन में कोई कोर्ट कचहरी का मामला था, प्रेम संबंधों में विक्षेप था, यहाँ भी आपको लाभ देगा। संतान योग नहीं बनना था, जिन माताओं को संतान योग की प्रबलता के कारण कोई विक्षेप हो रहा था, तो यहाँ पर संतान योग भी बहुत अच्छा प्रबल योग दिखाई देता है। संतान पक्ष से भी आपको मानसिक टेंशन हो रही थी, या उन माता पिता को भी लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, कैरियर की दृष्टि से संतान का भाव मजबूत होगा। चलते हैं, यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की एक 5वीं दृष्टि सीधी यहाँ से जा रही है भाग्य स्थान पे। बृहस्पति का भाग्य स्थान अपने घर को देखना, मंगल भी बैठा हुआ है 26 नवंबर तक। लेकिन बंधुओं, यहाँ भाग्य स्थान पे दृष्टि जाना देवगुरु बृहस्पति की, यहाँ आपको पहली प्राथमिकता है कि व्यापारिक और धार्मिक यात्राओं का लाभ देगा। स्वदेश में या विदेश में रहने वाले जातकों को यात्राओं का, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र का भी लाभ देगा। आप संपादक हैं, लेखक हैं, अधिकारी हैं, कोर्ट के जज हैं, वकील हैं, न्यायकर्ता हैं, या आप शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय चलाते हैं, या शिक्षा से जुड़ा हुआ आप कोई कार्य क्षेत्र चला रहे हैं, यहाँ भी शिक्षा का कारक है, शिक्षा में भी बहुत अच्छा प्रबल लाभ देगा। हायर एजुकेशन, यात्राओं का लाभ मिलेगा, नए लोगों से संबंध बनाएगा, राजनीति क्षेत्र में भी प्रबल अच्छा योग बनने का योग दे रहा है। अब ये देखिए कि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि यहां पर आ रही है लाभ के घर में। लाभ भाव को भैया देखना, अकस्मात जहां जॉब कर रहे थे स्थिरता नहीं बन रही थी कई लंबे समय से, या कोई मकान वाहन लाभ नहीं मिल रहा था, या दाम्पत्य जीवन में कोर्ट कचहरी का मामला था, शेयर मार्केट में लाभ नहीं मिल रहा था, उन कार्य क्षेत्रों में भी ये देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा मदद करेंगे जो जातक हैं। व्यवसाय व्यापार, स्टॉक मार्केट, यहाँ भी बहुत अच्छा मदद करेगा।
लेकिन कारण क्या है कि मीन राशि बड़ी ही संघर्ष में चल रही है, इस बात को मान के चलिएगा। क्योंकि मीन राशि के लगन में ही यानी चंद्रमा के साथ में ही शनि बैठा हुआ है और शनि और चंद्रमा का सामंजस्य ठीक नहीं बनता है, जहां से हर कार्य क्षेत्र में आपको मानसिकता और टेंशन दे रहा है। जहां से आप समझोगे गहराई से हमारी बात को, क्या इस शनि ने मार्च के महीने से आपके कामों में अवरोधक बन करके पैदा हो गया है, ऐसे मानोगे। गति स्लो कर दी है, चाहे वो व्यापार से हो, छोटी छोटी बातों पर तनाव की स्थिति पैदा कर रहा है। लेकिन अब ये आपको कुछ दृष्टि से लाभ देगा, आगे चर्चा करते हैं कि क्या लाभ देने जा रहा है। तो यहाँ से 7वीं दृष्टि से हमने बता रहे हैं कि यहाँ आपको लाभ देगा, लेकिन कुंडली में आपकी बृहस्पति की स्थिति कैसी है भैया, क्योंकि कर्म का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा होता है। अगर ये मान के चल लीजिए 11 नवंबर से कुंडली में अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी है, मजबूत है, लगन से 6, 8, 12वें भाव में बृहस्पति नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई बहुत बड़ा यश मान सम्मान प्रतिष्ठा की आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से हो, चाहे समाज की प्रतिष्ठा से हो, लाभ देगा आप। निजी जीवन में अगर ऐसा लगता है कोई समस्या है, तो साल का अंतिम चरण चल रहा है, 2026 आने वाली है, 2 ही महीने शेष बचे हुए हैं। तो बंडियों, आप अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि हमारी नई जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। अब देखिए कि चर्चा करते हैं कि नवी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की क्या करने जा रही है। बकरी हो रहे हैं। बकरी का मतलब है भैया कुछ काम अधूरे पीछे के छूट गए हैं, उनको अब पूरा कर लो। ये देवगुरु बृहस्पति कह रहे हैं 25 दिन के लिए आया हूं, कुछ काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे आपके बिजनेस, व्यापार, फैक्ट्री से, कार्य क्षेत्र से हो, चाहे जॉब से हो। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, हेल्थ में भी आपको राहत देगा। यहाँ बृहस्पति की नवी दृष्टि यहाँ जा रही है तो हेल्थ में थोड़ा सा सुधार करेगा। मानसिकता, टेंशन जो बन रही है दिमाग में, उसको दूर करेगा। निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो रही थी, उसको भी प्रबल मजबूत करेगा। यहाँ से भैया ये बृहस्पति की नवी दृष्टि शनि पे जाना आपके लिए, मैं कहता हूँ ये 25 दिन का कोई समय आया है, इसमें कुछ न कुछ लाभ उठा लीजिए। आलस्य प्रवृत्ति को छोड़ करके ये बहुत अच्छा लाभ देने जा रहा है। चाहे वो बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, शेयर मार्केट की दृष्टि से, स्टॉक मार्केट की दृष्टि से, प्रॉपर्टी के आयात निर्यात की दृष्टि से, या आप कोई बड़े ओहदे पे पद पे बैठे हुए हैं, क्योंकि शनि और गुरु का प्रबल, क्योंकि शनि भी बकरी है और गुरु भी बकरी हो जाएंगे 11 नवंबर से, क्योंकि 28 नवंबर तक शनि भी बकरी है, जो आपको बार बार खर्चे करा रहा है, बार बार लॉस दे रहा है, बार बार धन की हानि करा रहा है। स्वयं के ऊपर चाहे स्वयं के परिवार के ऊपर धन व्यय खर्च हो रहा है। तो यहाँ पर ये स्थिति में थोड़ा सुधार आएगा। बृहस्पति की नवी दृष्टि जारी सीधी शनि पर, अपने ही घर में मजबूत करेगा। अब वीडियो के अंत में देखिए, आपको बताता हूँ कि आपको उपाय क्या करने हैं। तो आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और शनि की 7.5 है, तो पहली प्राथमिकता है कि शनि के मंत्र का जाप करें। बृहस्पति के भी मंत्र का, बीज मंत्र का जाप करें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रोसा गुरुवे नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे चौम का दीपक जलाएं। विष्णु सहस्रनाम और गायत्री मंत्र का जाप करें। यह आपके लिए बहुत प्रबल सटीक रहेगा उपाय। फिर आपके समक्ष नई जानकारी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।